हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स की जो अपने आप में बहुत ही पावरफुल हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और अभी ये दोनों ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये दोनों कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो आज हमारा एक कैरेक्टर है फैल्कन जो कि MCU वर्ल्ड से है और दूसरा कैरेक्टर है द स्कॉर्पियन जो कि मोर्टल कॉम्बैट सीरीज से। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कौन है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डार्क एक्सप्लेन्ड और चलिए शुरू करते हैं। फैल्कन के ओरिजिन की बात करें तो फैल्कन का ओरिजिनल नेम है सैमुअल थॉमस, जिसे हम सैम विल्सन के नाम से भी जानते हैं। पहले फैल्कन USA की एयरफोर्स में पैरा रेस्क्यू एयरमैन था। एक फाइट के दौरान फैल्कन का विंगमैन राइले मर गया, तो फैल्कन ने दूसरों की मदद करने के बजाय अपनी नौकरी छोड़ दी। उस समय फैल्कन कैप्टन अमेरिका से मिला और तभी फैल्कन का हाइड्रा के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उस समय कैप्टन अमेरिका को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि शील्ड से जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि उस समय शील्ड भी हाइड्रा के साथ स्ट्रगल कर रही थी। तो इस तरह हमारे सुपर हीरो को फैल्कन का टाइटल मिला। इसके बाद फैल्कन ने सबसे पहले अलेक्जेंडर पायर्स को हराया जो कि पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा करना चाहता था। इस विक्ट्री के बाद फैल्कन ने कैप्टन अमेरिका की द विंटर सोल्जर को ट्रैक करने में भी मदद की, जो कि इनफैक्ट कैप्टन अमेरिका का ही क्लोज फ्रेंड था, लेकिन उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं फैल्कन की पावर्स एंड एबिलिटीज की। फैल्कन के पास बहुत सारी यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। फैल्कन की सबसे पहली पावर है एक्सो 7 फैल्कन कैपेबिलिटीज। वैसे तो फैल्कन के पास बर्थ से कोई पावर नहीं थी, लेकिन एक्सो 7 फैल्कन के यूज से, जो कि उसका एक सूट है, उससे बहुत सारी एबिलिटीज ग्रांट कर देता है। फैल्कन की सेकंड एबिलिटी है फ्लाइट। फैल्कन अपने स्पेशलाइज्ड विंग्ड जेटपैक का यूज करके बहुत ही तेजी से उड़ सकता है। फैल्कन का अपना नॉलेज और उसका इंप्रेसिव जेटपैक उसको ऑटोमेटिक फायर से अवॉइड करता है। फैल्कन अपनी एबिलिटी से फाइटर जेट्स और हेली कैलरीज के मिसाइल्स और बुलेट से भी बच सकता है। फैल्कन उड़ते समय कैप्टन अमेरिका और अदर एवेंजर्स को लिफ्ट अप भी कर सकता है। अगर हम फैल्कन की नेक्स्ट पावर की बात करें तो वो है एक्सट्रीम फोर्स जनरेशन। फैल्कन उड़ते समय अपने मोमेंटम और वेट का यूटिलाइज करके लार्ज अमाउंट में फोर्स जनरेट कर सकता है। फैल्कन की लास्ट पावर है एनहेंस्ड विजन। फैल्कन अपने गॉगल्स की हेल्प से मल्टीपल स्पेक्ट्रम व्यू कर सकता है और वो अपने इस गॉगल से बहुत दूर की और बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से देख सकता है। फैल्कन की एबिलिटीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले है मास्टर पायलट। फैल्कन अपने सूट के हेल्प से मिड एयर में बहुत सारे एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड स्टंट्स कर सकता है। फैल्कन के पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जैसे क्वीन जेट को उड़ाने की भी कैपेबिलिटी है। फैल्कन की नेक्स्ट एबिलिटी की तरफ मूव ऑन करें तो वो है एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स का एक फॉर्मर मेंबर होने के कारण फैल्कन के पास बेसिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की ट्रेनिंग है। फैल्कन की फ्लाइंग स्टाइल की बात करें तो इसमें इंक्लूड है फायर आर्म इम्प्रोवाइजेशन का एक कॉम्बिनेशन, फ्लाइट मैनूवर्स सच एज स्पूपिंग एंड एरियल ग्रिपलिंग और मॉडर्न आर्मरी कॉम्बेटिव्स। फैल्कन की नेक्स्ट एबिलिटी है एक्सपर्ट मार्क्समैन। मार्क्समैन का मतलब है शूटर। फैल्कन एक हाईली ट्रेंड मार्क्समैन यानी शूटर है, क्योंकि उसने अपने साइड आर्म्स और US मिलिट्री फायर आर्म्स के साथ ग्रेट एक्यूरेसी शो की है। वकेंडा के बैटल में फैल्कन ने बहुत सारे आउटराइडर्स को मिड एयर में शूट आउट कर दिया था। फैल्कन की अगली एबिलिटी है एक्सपर्ट एक्रोबैट। फैल्कन एक हाईली ट्रेंड एक्रोबैट है जो कि उड़ते समय अपने कांस्टेंट इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने में कैपेबल है। बहुत बार हाइड्रा से फाइट करते समय फैल्कन अपनी एक्रोबैटिक स्किल से स्काई में ही शूट डाउन होने से बच गया। फैल्कन की लास्ट एबिलिटी है एक्सपर्ट टेक्नीशियन। फैल्कन ने स्पेशल ऑपरेशंस को प्लान करने में अपनी कैपेबिलिटी शो की है। जब कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम इनसाइट हेली कैरीज और अनमास्क हाइड्रा को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, तो इसके लिए फैल्कन ने ही उनकी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद की थी। वैसे तो फैल्कन के पास और भी पावर्स और एबिलिटीज है, लेकिन इस वीडियो में हम बस इतनी ही बात करने वाले हैं। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे वर्सेस बैटल के सेकंड कैरेक्टर की, यानी द स्कॉर्पियन की। इस सीरीज के एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं स्कॉर्पियन की पावर्स एंड एबिलिटीज की। स्कॉर्पियन की सबसे यूनिक पावर है उसकी हेल फायर। हेल फायर नेदरेलियम यानी हेल की एक फायर का ही वेरिएंट है। स्कॉर्पियन जब अनमास्क्ड होता है तो अपने स्कल से हेल फायर एमिट करता है। इससे वो अपने ओपोनेंट्स की डेथ को कंफर्म करता है। हेल फायर की हेल्प से स्कॉर्पियन अपनी पूरी बॉडी को लाइट अप कर सकता है और अपने ओपोनेंट्स पर फायर बॉल भी एमिट कर सकता है। स्कॉर्पियन की अदर एबिलिटीज में नेक्रोमेसी और सिम्यूनिंग इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि स्कॉर्पियन ब्लैक मैजिक कर सकता है, भविष्य भी जान सकता है, कहीं भी जल्दी से पहुंच सकता है।
एक स्पिरिट होने की वजह से स्कॉर्पियन कभी भी मर नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी बदला लेना चाहती है। स्कॉर्पियन की ये एबिलिटी उसको अलो करती है कि वो जब तक अपने अपोनेंट को मार नहीं देता वो उससे बिना मरे फाइट कर सकता है। स्कॉर्पियन के पास रिवाइव यानी पुनर्जीवित होने की एबिलिटी है, चाहे उसकी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। जैसा कि हमने मोर्टल कॉम्बैट डेडली अलायंस मूवी में देखा था, जिसमें क्विंची ने स्कॉर्पियन को सपोजली एसिड के पूल में धक्का देकर मार ही दिया था, लेकिन बाद में स्कॉर्पियन डेडली अलायंस और उसके फॉलोअर्स को ढूंढने के लिए फिर से रिवाइव हो गया था। स्कॉर्पियन मोर्टल कॉम्बैट एक्स कॉमिक सीरीज में भी वापस आ गया था, जब हैविक ने उसके चेस्ट और लंग्स को डिस्ट्रॉय करके उसको ब्रूटली मार दिया था। स्कॉर्पियन के पास टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी है और अपनी इस एबिलिटी का यूज करने के लिए उसका बस एक इशारा ही काफ़ी है। अपनी इस एबिलिटी से स्कॉर्पियन अपने ओपोनेंट्स पर सडन और सरप्राइज अटैक कर सकता है। इसके साथ ही स्कॉर्पियन कभी भी हेल जाने के लिए पोर्टल भी ओपन कर सकता है। स्कॉर्पियन की पावर्स इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी देर अपने घर यानी हेल में रहता है। इसका एडवांटेज इस बात से प्रूव है कि जब स्कॉर्पियन क्विंची का हेल के डेप्थ में पीछा करता है तो वहाँ क्विंची का मैजिक खत्म हो जाता है और स्कॉर्पियन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। स्कॉर्पियन के पूरा रिवाइव होने के बाद उसकी पावर्स और हेलफायर उसके इमोशनल प्लान पर डिपेंड करती है। स्कॉर्पियन जितना इमोशनली स्ट्रांग होता है उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ जाती है। स्कॉर्पियन के इतना पावरफुल होने के बाद भी उसमें एक ड्रॉबैक है। अगर स्कॉर्पियन बहुत लंबे समय तक अपनी हेलफायर का यूज करता है तो ज़्यादा कंजप्शन की वजह से हेलफायर स्कॉर्पियन की एग्जिस्टेंस को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। निंजा वॉरियर होने की वजह से स्कॉर्पियन हैंड टू हैंड फाइट करने में बहुत ही अच्छा है। स्कॉर्पियन के पास बहुत सारे ज़बरदस्त वेपन्स भी हैं। उसके बाद एक्सिस से लेकर मोस्ट रिसेंट ट्विन निंजा 2 भी है। स्कॉर्पियन का सबसे ज़बरदस्त वेपन है स्पेयर, जो कि एक भाला है। स्कॉर्पियन हेलफायर से अपने स्पेयर को और भी पावरफुल बना सकता है। मोर्टल कॉम्बैट के लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में स्कॉर्पियन के पास और भी नई पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई हैं। अब स्कॉर्पियन अपने फ्लैश को जला सकता है और एक फायर स्केलेटन में बदल सकता है। इस पावर की वजह से स्कॉर्पियन को फिजिकली हार्म करना और भी मुश्किल हो जाता है। फाइट खत्म होने के बाद स्कॉर्पियन फिर से अपने आप को हील कर सकता है और ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। स्कॉर्पियन विंड को कंट्रोल करके उससे हेलफायर का एक टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है। स्कॉर्पियन अब अपने टेलीपोर्टेशन से आफ्टर इमेज भी जनरेट कर सकता है। मतलब अगर अब स्कॉर्पियन वहाँ नहीं भी हो तो भी उसके ओपोनेंट्स को दिखता ही रहेगा। तो ये थी स्कॉर्पियन की पावर्स एंड एबिलिटीज। इसके अलावा स्कॉर्पियन के पास बहुत सारे सिग्नेचर्स मूव भी हैं, जैसे हेलफायर, लेग टेक डाउन, एक्स्ट्रा। अब हम मूव ऑन करने वाले हैं हमारे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर, यानी हम देखने वाले हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने फैल्कन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को देखा था, फिर हमने द स्कॉर्पियन की। अब हम क्लियर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कौन है। मेरे अकॉर्डिंग तो इस वर्सेस बैटल का विनर द स्कॉर्पियन है, क्योंकि फैल्कन के पास मेनली तो सिर्फ उड़ने की और फ्लाइट करने की ही पावर है। बिना सूट के फैल्कन कुछ भी नहीं है, लेकिन द स्कॉर्पियन के पास बहुत ही ज़्यादा और यूनिक पावर्स हैं। स्कॉर्पियन के पास हेलफायर है, टेलीपोर्टेशन की पावर है और सबसे बड़ी बात, एक स्पिरिट होने की वजह से वो कभी मर ही नहीं सकता। तो इस वर्सेस बैटल का क्लियर विनर है द स्कॉर्पियन। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप और ऐसे वर्सेस बैटल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।